नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक 2023 के यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर से है मेंस में। क्वेश्चन है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस हैज बीन द inadequate attention paid to the human resources development in the India. Suggest measures that can address this education. मतलब मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत के विकास प्रक्रिया का एक ठोस पक्ष है। हमने नहीं ध्यान दे पाए, जीडीपी बढ़ता रहा लेकिन मानव विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। ऐसे उपाय बताएं जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। ऐसे आंसर्स को जब भी लिखें तो एक इंट्रोडक्शन जरूर दें। मैंने हमेशा कहा है, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो क्वेश्चन से अलग नहीं होना चाहिए। उसमें सारे आंसर्स आप मेन चीज जो फोकस है, जो फोकल पॉइंट है, जैसे कि जब मैं आपसे बात कहता हूं तो आप देख सकते हैं, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस हैज बीन द इनएडुकेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कहीं ना कहीं एक फोकस लाइन है, तो इस पर से अलग हट करके हम लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप फिलहाल ये वाला इंट्रोडक्शन आप देखिए। Development refers to multi-dimensional process which includes all things social, economical, political, and cultural. Although India has become the fifth economy of the world in terms of GDP, but its human development index is very low, जो अभी कम से कम 132 के आसपास है। यानी विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया को बताता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीज सम्मिलित होता है। जब यदि राजनीतिक विकास नहीं हो पा रहा है, सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, पता लगा बहुत पैसा है और उसके साथ जातिवाद हो रहा है, तो सामाजिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है। यद्यपि भारत जीडीपी के मापदंड में विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी मानव विकास सूचकांक में निम्न है भारत। आपको पता ही 132। अब ये बताता है साफ उस क्वेश्चन के डिमांड को जिसमें यह कहा गया कि भारत ने ध्यान नहीं दिया। विकास तो हो रहा है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। जो क्या कारण आपको रहा कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका? यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या वो कारण है जिसके कारण से ध्यान नहीं दिया जा सका, हम लोग कारण पर आते हैं या हम लोग ऐसे पहले कर लेते हैं। जरा देख लीजिए क्यों ध्यान नहीं दिया जा सका। वाई फोकस नहीं किया जा सका, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला यह हो सकता है कि वित्तीय समावेशन का अभाव था। भारत में हमेशा रहा वित्तीय समावेशन का अभाव, फाइनेंशियल इंक्लूजन का लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत लोगों को बैंकिंग तक की पहुंच नहीं थी, वो पैसा नहीं ले पाते थे। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं वाई ऐसा हो पाया, क्यों नहीं विकास हो पाया? तो लंबे समय काल तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, है ना, वो लो था, बहुत कम था, जिसको हिंदू विकास दर कहा जाता है, तो वो कम था। तो हम कैसे ध्यान दे पाएंगे? हम पहले उसको देखेंगे। तीसरा पॉइंट, क्यों नहीं ध्यान दिया जा सका? हमेशा भारत इन्फ्लेशन का शिकार रहा, मुद्रास्फीति का शिकार रहा, महंगाई का। फोर्थ, भारत में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, करप्शन। फिफ्थ, रेड टैप, लाल फीताशाही जिसको आप नौकरशाही कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। सेवंथ, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी भारत में हमेशा रहा जिस कारण से ध्यान हम नहीं दे पाए।
आप समझ सकते हैं। एट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर का भी अभाव रहा, ये भी कह सकते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसके कारण से हम नहीं कर पाए, और इन सब के कारण से इससे क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बाय दिस, व्हाई, ये इसका उत्तर है। लेकिन क्या हुआ इसके कारण, व्हाट हैपेंड। हैपन में सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको आप सेकेंड पैराग्राफ बना लीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ कि हम लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दे पाए। इसमें आप बहुत सारा चीज और भी लिख सकते हैं, जैसे कि नहीं ध्यान दे पाए, जैसे कि भारत, जैसे कम से कम आप इसमें लिख सकते हैं औपनिवेशिक विरासत, जो भारत को औपनिवेशिक विरासत में क्या मिला, एक लूटा हुआ भारत, एक गरीब भारत, गरीब, सांप्रदायिक, कम्युनल इंडिया, पुअर इंडिया, यही मिला। अब इसमें आप लोग पहले इसमें फोकस करेंगे, अपने जीडीपी को बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट हुआ कि हम लोग नहीं ध्यान दे पाए। इसका इंपैक्ट हुआ कि पुअर एजुकेशन सिस्टम हो गया हम लोग का, शिक्षा प्रणाली बहुत खराब रही, गुणवत्ता, क्वालिटी का बहुत अभाव रहा शिक्षा में हमेशा। आप और देखेंगे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो हमेशा अधिक रहा, हाई रहा। तो शिक्षा कहां से विकास होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं शौचालय का अभाव रहा हमेशा। शौचालय के अभाव का कारण क्या हुआ, लड़कियां नहीं आ सकी पढ़ने। लड़कियां धीरे धीरे जैसे से बड़ी हुई उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, तो पुअर एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं इसके कारण से और क्या हुआ, इन सब के कारण से, ये सब कारण से क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच गैप बहुत ज्यादा रहा, ब्रॉड रहा, हमेशा बहुत अधिक रहा। इसको भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा और स्कूल डेवलपमेंट के बीच एक बहुत बड़ा गैप रहा। ये सब वो कारण बनते जा रहे हैं जो एक तो क्यों नहीं ध्यान दे पाए, उसके कारण से क्या हुआ, ये दोनों मिलकर के बताएगा आपको आंसर में कि हाँ सच में हम ध्यान नहीं दे पाए, इसके पीछे ये क्यों नहीं दे पाए और उसका क्या परिणाम हुआ, ये दोनों मिलकर कारण बन जाते हैं। इसको आप थर्ड पैराग्राफ में कर सकते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का अभाव। आगे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको आप बोलते हैं, है ना, सॉरी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, इसमें खासकर महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कुपोषण। आप रिपोर्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, कितने छोटे कद के हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं। इसी कुपोषण कारण क्या हुआ, मानसिक विकास अवरुद्ध हुआ, मानसिक विकास अवरुद्ध हुआ, है ना। तो ये जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बैरियर बन गया, माल न्यूट्रिशन इसका। ये सब और भी कारण आप लिख सकते हैं। आगे इस पैराग्राफ आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, R&D पर हम लोग खर्च नहीं कर पाए। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग खर्च नहीं कर पाए, इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रह गया, पूरा विकास नहीं हो पाया मानव का। अगला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप इसमें रोड भी ले सकते हैं, स्कूल भी ले सकते हैं, कॉलेजेस भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल भी ले सकते हैं,
ये सब सभी रहा। आगे आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी एक तरह से होगा। जब शासन में वित्तीय समावेशन नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ हमेशा लो रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, रेट टैप रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, ये सब रहेगा, इस कारण से ये होगा। और इन सब दोनों कारणों से क्या होगा? अंतगतवा होगा कि ये सब चीजें आएगी सामने में। ठीक, तो ये सब चीज कारण से आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर भी बहुत हद तक रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। खासकर डॉक्टर्स बहुत सारे नहीं हैं। कई छोटे छोटे रूरल एरिया में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्किल डॉक्टर नहीं है, स्किल हॉस्पिटल नहीं है, तो ये सब है। आगे आप कह सकते हैं डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है भारत में। माना जाता है कि 60% के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, उनके पास वो गैजेट नहीं है, वो नहीं है, स्पीड नहीं है, वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। 60% जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते क्योंकि डिजिटल डिवाइड बहुत है भारत में, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग लास्ट पार्ट पर आते हैं, वो है फोर्थ पार्ट, मेन बॉडी का फोर्थ पार्ट। जो आपका ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में ये हम लोगों ने पहला पार्ट में इसको इंट्रोडक्शन किया था, दूसरा पार्ट यह हो गया, ये भी मेन बॉडी है, थर्ड पार्ट भी मेन बॉडी आपका बनेगा, और ये फोर्थ पार्ट अब आप कैसे करेंगे, तो आप सुझाव दीजिए, सही करने का सुझाव क्या क्या हो सकता है, आप कैसे कैसे दीजिएगा। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, इसको बताना होगा कैसे आप कर सकते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा एक्सेलरेट कीजिए, और ज्यादा त्वरित कीजिए, और ज्यादा एक्सेलरेटेड कीजिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज्यादा एक्सेलरेटेड कीजिए। सेकंड पॉइंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कीजिए और बहुत फास्टर वे में कीजिए, है ना। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, जैसे मिड डे मील जो एक साइड से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाता भी है और माल न्यूट्रिशन को कम करता है, इसको इफेक्टिव करने के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को दीजिए। मतलब पंचायत को इसके लिए जवाबदेही बनाइए, प्रत्येक पंचायत को जवाबदेही बनाइए, ये आप कर सकते हैं। फोर्थ वन, टीचर और स्टूडेंट के रेशियो को बढ़ाइए। फिफ्थ वन आप क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव है? फिफ्थ वन है कहीं ना कहीं एनजीओ को और जवाबदेह बनाया जाए। एनजीओ जितने भी वर्क कर रहे हैं उन सबको भी जवाबदेह बनाया जाए, अकाउंटेबल बने वो, ऐसे नहीं कि जो भी चाहे वो करते जाएं, ये सब भी ध्यान में रखना है। जेंडर बजटिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, उसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए ताकि महिलाओं का विकास हो सके और ज्यादा आगे। सिक्स्थ वन, आयुष्मान कार्ड होल्डर सब तक पहुंचे, सब आयुष्मान कार्ड होल्डर जो है वो सब तक पहुंचे, कोई छूट न जाए, इस पर भी ध्यान देना है। आगे आप कह सकते हैं जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड वोकल फॉर लोकल, इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें क्योंकि इसका विकास यदि होगा तो इससे रूरल एरिया बहुत ज़्यादा, रूरल सोसाइटी जो है, ग्रामीण समाज जो है या पिछड़ा समाज जो है उसका विकास होगा, खासकर महिलाओं का
आदिवासियों का, एससीज का, इन सब का, ओबीसीज का, इन सब का बहुत विकास होगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वोकल फॉर लोकल, इसको ज्यादा और प्रमोट किया जाए, यह मानव विकास इसको बताएगा। अगला पॉइंट, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। पारदर्शी और जवाबदेही और बनाया जाए, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ ऊपर ऊपर हो, है ना। इसी से रिलेटेड है प्रोग्राम जो है, जितने भी प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी हैं, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, खासकर जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं संबंधित जो भी है प्रोग्राम्स हैं उनको, लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत वगैरह को और इंपावर्ड करने की जरूरत है, और ज्यादा ऊपर आने की जरूरत है, और बढ़ाने की जरूरत है आगे। सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है, जैसे कि कास्टिज्म, ये बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। संविधान में नहीं है, रेसिज्म नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, ना अनटचेबिलिटी है, लेकिन जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है। क्या सामाजिक कुरीतियां मानव के विकास को अवरुद्ध नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ये फेवरिज्म को बढ़ाता है, आप अपने कास्ट के लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जिसका मानव विकास नहीं हो पाया है या वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हुआ है, वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजें एट लास्ट आप कंक्लूजन डाल सकते हैं, एक निष्कर्ष छोटा सा, है ना। आप निष्कर्ष डाल सकते हैं कि समय की मांग यही है ना, डिमांड ऑफ द टाइम है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किया जाए, नहीं तो भारत जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को लाभ या बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा जनसंख्या है। यदि हम उससे सही तरीके से काम ले पाएंगे तो भारत एक विकसित देश बन सकता है ना। लेकिन यदि इतना सारा कुछ होगा तो भारत नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जनसंख्या लाभांश है, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन आंसर के सीरीज में। नमस्कार।